तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इन्होंने हमने किस तरह से ये फ़ैसला किया, देखें कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब, किसी ने इस तरह से कभी सवाल भी नहीं किया, और अब आपने जब किया तो मैं आपको बिल्कुल हकीकत जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो बात किस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं ये आपको आपके सामने रख देता हूँ कि जब नवंबर में जो है ये मामला ख़राब हुआ और उसके बाद फिर तैनाती हुई, तो उस माहौल को सारे ही जो है वो असेस कर रहे थे कि इसमें जो है वो शायद कोई अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले जो पीडीएम है, पीडीएम में एक टसल जो है वो चल रही थी। वो टसल ये थी कि पीएमएलएन और जेयूआईएफ जो है वो हम इस बात पे थे कि जी इस्तीफ़े दें, और हम पीपल्स पार्टी को हर तरह से कायल करने की कोशिश करते थे कि जनाब इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े देने से ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, हमें फ्रेश इलेक्शन मिल जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से हमें ये इस बात पे कायल करती थी कि जी नहीं, आप अदम एतमाद जो है वो हमें करना चाहिए, हमें पहले अदम एतमाद की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये 2021 में ये मामला जो है ये काफ़ी टेंस हुआ, इसके ऊपर उनके साथ फिर हमारा झगड़ा भी हुआ, और झगड़े के बाद फिर दोबारा सुलह भी हुई, और बात अपने अपने मौके पर है। हम इस मौके पर रहे पे नहीं जी आप इस्तीफ़े दें, और वो इस बात पे नहीं जी हमें अदम एतमाद करना चाहिए। अच्छा, हमारा उस वक्त आर्गूमेंट ये होता था कि जी अदम एतमाद कैसे करेंगे। अदम एतमाद जो है वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी उस वक्त तक अदम एतमाद नहीं हो सकता। इस बात को वो भी मानते थे। अब हुआ ये कि जब ये नवंबर की तब्दीली के बाद जब नई क़यादत आई दिसंबर में, तो दिसंबर में जो इनके मुनहरिफ अराकीन हैं उनमें से कोई एक दो आदमी मिले, और उन्होंने मिल के पूछा कि जी अब हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है। अब ये जो लोग थे अराकीन पीटीआई के, वो को अब तो हमारे साथ शामिल नहीं ना हुए। ये लोग तो पिछले 1.5 साल से जो है वो इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, हाउस के अंदर कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, और लॉबी भी कर रहे थे। हमें ये कह रहे थे कि जी आप कुछ नहीं कर रहे, देखें ये तबाही कर देगा, ये कर देगा। तो जब उन्होंने बात की वहाँ पे, तो वहाँ से जवाब ये आया कि जी ये हमारा काम नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपने क्या करना है, आप सियासत करते हैं, आप जो आपको सूट करता है आप करें। अच्छा, उसके बाद एक सियासी जमात जो कि इनकी इत्तेहादी जमात थी, उसके जो सरबराह हैं वो गए, उन्होंने भी जाके वहाँ से कोई गाइडेंस है वो सीख करने की कोशिश की, तो उनको भी यही जवाब मिला। वहाँ से जो है ना ये बात फिर शुरू हुई। पीपल्स पार्टी ने फिर बात करनी शुरू की कि देखें जी वो एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और लोग भी गए, उनको भी यही जवाब मिला। तो ये बात चलते चलते कोई दिसंबर से लेके जनवरी के आखिर तक ये बात जो है ना वो टॉक ऑफ टाउन बन गई कि यार ये मामला तो इस तरह से है। अब फरवरी में लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। हम भी ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, आप अदम एतमाद में हमें ले जाएंगे, और वहाँ पे जाके जो है ये इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में जो है वो फ़ैसला अदरवाइज़ हो जाए तो फिर हम इसमें जो है वो ख़ार होंगे। तो बाद में फिर कुछ लोगों को भेजा गया कि जी आप जाके वहाँ पे कहें कि जी हम अब फ़ैसला करने पे हैं, और अगर हमने फ़ैसला कर लिया तो फिर बाद में फिर हमें जो है ना वो आप ना कहिएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें। तो आगे से जवाब यही मिला कि जी ये इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है, हम इस बात से पीछे हट गए हैं, हमने ये आपको नहीं बताना कि आपने क्या करना, आपका जो दिल चाहता है आप करें, आप अपने सियासी फ़ैसले अपने सियासी जो है वो मकासद और अपने मफादात के मुताबिक करें। आप हमसे ये बात जो है, आप ठीक है आप रिक्वेस्ट करते हैं और हमें जो है वो आपको मिलने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको इज़्ज़त भी हम देते हैं, लेकिन आप इस मकसद के लिए जो है ना वो आप हमसे जो है वो आप बेशक रब्ता ना करें। साहब आप बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है ये बात इत्तेहादी जमातों से फरवरी में ये तय हो गई थी कि भाई ये बात दुरुस्त मालूम होती है, तो लिहाजा इत्तेहादी जमातें फरवरी से हमारे साथ कमिटेड थीं
कि आप अदम एतमाद जो है वो मूव करें, हम आपका साथ देंगे। वो इनके साथ पहले से पूरी तरह से इनसे नाराज़ थी। वो कहती थी कि ये किसी की इज्जत नहीं करता, ये किसी को मिलता नहीं है, और ये हमें जो है वो किसी मामले में एतमाद